बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। आइएगा आगे बढ़ते हैं अब उन पलों की ओर जिन पलों के लिए आप सब सुबह से तत्पर हैं। अब मैं बिना किसी देरी के आप सभी के बीच में जिन्हें आप सब सुनना चाहते हैं और अपनी तालियों से उनका स्वागत करना चाहते हैं, हृदय की गहराई से आमंत्रित करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी को कि वे अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी को उद्बोधित करें। आज सभी की जोरदार तालियों की गूंज के साथ बहुत बहुत स्वागत। भारत माता की जय। भारत माता की। अभी तो धूप निकल गई है, ठंड भी नहीं है इतनी, इसलिए जोर से दोनों हाथ खड़े करेंगे, मुट्ठी बीच करके और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे जयपुर शहर की लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, माननीय विधायक हवा महल श्री बाल मुकुंदाचार्य जी, माननीय विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल शर्मा जी, हमारे मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास देवाशीष पुष्टि जी, प्रशासक नगर निगम श्रीमती पूनम जी और इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे मोतियों से महंगे जो हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, ऐसे मेरे भाई और बहनों, आज मैं आप सभी का सुबह की बेला में और एक ऐतिहासिक धरोहर हमारा जल महल, उसकी पार पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी का आज के इस स्वच्छता जागरूक एवं श्रमदान कार्यक्रम में आप सभी ने जो हिस्सा लिया है, एक जो संदेश दिया है, उसके लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अपना कीमती समय यहां निकाल कर आए हैं और आपके मन में जयपुर ही नहीं, राजस्थान हमारा कैसे स्वच्छ रहे, किस तरह से हमारा राजस्थान आगे बढ़े, निश्चित रूप से यह कल्पना आपके मन में है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस कल्पना और जिस भाव से आप चाहते हैं कि हमारा जयपुर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, हमारा राजस्थान स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, आगे बढ़े, हमारी सरकार पूरी तरह से आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारी सरकार पूरी तरह से काम करेगी। और आपने देखा है आज का ये अवसर उपलब्धियों का उत्सव मनाने का भी है और अपने संकल्पों को और मजबूत करने का भी है। उत्सव इसलिए क्योंकि आप सब प्रदेशवासियों ने अपना भरपूर आशीर्वाद देकर हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया था और आज हम कह सकते हैं कि उसके सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आपको पता है कल 15 दिसंबर है, कल हमारी सरकार ने 15 दिसंबर के दिन शपथ ली थी और आज 2 साल पूर्ण हुए हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि 2 साल के अंदर लगातार हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किए हैं और संकल्प का दिन इसलिए क्योंकि आज हम
स्वच्छता के अपने उस महान संकल्प को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे ये स्वच्छता का ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य और सम्मान और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय भी है। आज जल महल जैसे हमारे गौरवशाली और ऐतिहासिक विरासत स्थल से स्वच्छता जागरूकता का ये श्रमदान कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी संवाद करते हुए मुझे निश्चित रूप से अत्यंत गौरव हो रहा है कि हमारा ये ऐतिहासिक स्थल है, ये हमारी धरोहर है और इस धरोहर का ध्यान रखना भी हम सभी का काम है। जल महल एक प्रकृति, विरासत और स्वच्छता के बीच गहरे संबंध का प्रतीक भी है। यह जल महल हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है। जब हम देवों के स्थान और हमारे विरासत स्थलों को देखते हैं, चाहे हमारा धार्मिक स्थल हो, चाहे हमारे विरासत का स्थल हो, मित्रों, हम सभी का दायित्व बनता है उसको संरक्षित भी करें और उसको स्वच्छता का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे प्रेरणादायक है। हमारे वातावरण को भी स्वच्छ रखने में पूरा साथ हमारा देते हैं। यह स्वच्छता जागरूक कार्यक्रम में हमें स्मरण कराता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपनी धरोहरों, सार्वजनिक स्थलों, संपूर्ण प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का हमारा कर्तव्य भी है। हमारे आसपास के परिवेश में साफ सुथरा रहे, इसकी चिंता भी हमें करनी है। कभी कभी हम देखते हैं घर से हम निकलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ निकलने में होता है, दूसरों से कहने में होता है कि यह काम इस तरह से हो रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं ये बहुत बड़ा काम है और इसको सरकार और समाज दोनों मिलकर के साथ करते हैं। यह हम सभी का दायित्व है, क्योंकि कचरा फैलाने वाला कोई और नहीं है, हम सभी हैं। हमारे परिवारों से, हमारे घरों से ही आता है। हमारे उपयोग जो हम करते हैं उसके माध्यम से आता है। तो हम जब उपयोग करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारी गली, हमारा घर बिल्कुल स्वच्छ रहे। और ये आप ध्यान अगर देंगे, अगर हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो योद्धा हैं, आसपास परिवेश साफ सुथरा रखने में स्वच्छता योद्धा हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। अब अगर वो आते हैं तो हमें उनको सम्मान से बात करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। जब हम उनका सहयोग करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, और जब आदमी का मनोबल बढ़ता है तो हमारे काम की गति बढ़ती है और उनके माध्यम से हमारी काम की गति बढ़ेगी। वो कितना ध्यान रखते हैं, सुबह अपने घर को छोड़ करके आपके घर के सामने आ जाते हैं, सुबह सुबह आपके जितना भी कचरा होता है उसको पूरी तरह से साफ करते हैं। अरे हम उनको बिठाएं, उनको साझा करें अपनी बातों से, उनका सहयोग करें और उनको एक अभिवादन भी करें और उनको सम्मान देने का काम करें, जिससे उनकी गति 4 गुनी, 5 गुनी, 8 गुनी गति हो जाती है। ये हमारे समाज में वो लोग हैं जो हमको स्वस्थ रखने की परंपरा करते हुए आपको दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन समाज स्वस्थ रहे इसके लिए वो काम करते हैं, इसलिए उनका सम्मान बहुत आवश्यक है। इन योद्धाओं की सेहत और स्वास्थ्य का ख्याल रखना हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आज स्वच्छता योद्धाओं के स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा के लिए पीपीटी किट उपलब्ध कराई गई है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे कई ऐसी संस्थाएं जो संस्थाएं काम करती हैं, हर क्षेत्र में काम करती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उन संस्थाओं के माध्यम से समय समय पर हम उनसे बातचीत करते रहें, उनको आने वाली समस्याओं के बारे में भी जिक्र करते रहें, जिससे कि उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आए और वो हमसे क्या सहयोग चाहते हैं समाज से, वो सहयोग भी हम उनको करें, जिससे उनका मनोबल बढ़े। साथियों, स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एक बड़ी चुनौती है। एक स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान की दिशा में कदम उठाते हुए हम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक रोकथाम का एक्शन प्लान भी लेकर के आए हैं। हम सबको पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को त्यागना होगा। साथियों, कोविड
महामारी के समय जब देश मानव जीवन के साथ ही आजीविका के संकट से जूझ रहा था, उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। आज मुझे सम्मान देते हुए खुशी है। मैं हमारी बहन से पूछ रहा था कि आपने काम कहां से स्टार्ट किया। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि समाज में इस तरह का हमारा अगर वातावरण होगा तो हमारे उन सभी भाइयों को जिनको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं का, उसको फायदा मिलेगा।